कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। हिमालय की अनंत ऊंचाइयों में बसा एक छोटा सा गांव था रुद्रप्रयाग का छो। वहां सोमदत्त नाम का एक मूर्तिकार रहता था। सोमदत्त पत्थर तराशने में इतना कुशल था कि लोग कहते थे उसके हाथों की बनाई मूर्तियों में साक्षात देव बोल उठते हैं। लेकिन सोमदत्त के मन में एक गहरी टीस थी। वह महादेव का परम भक्त था और जीवन में एक ऐसी भव्य शिवलिंग की स्थापना करना चाहता था जिसे देखकर हर कोई शिव में हो जाए। एक रात सोमदत्त के सपने में स्वयं महादेव आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सोमदत्त, तुम मेरे लिए एक विग्रह मूर्ति तराशना चाहते हो तो सुनो। इस सावन की पहली बारिश में जो पत्थर अलकनंदा के वेग से बहकर तुम्हारे आंगन तक आए, उसी को तराशना। पर याद रखना, पत्थर पर पहली हथौड़ी तभी चलाना जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत और अहंकार मुक्त हो। सुबह होते ही सोमदत्त की खुशी का ठिकाना न रहा। सावन का महीना आया और भारी बारिश हुई। अलकनंदा नदी उफान पर थी। अचानक एक विशाल, चिकना और गहरे काले रंग का शिलाखंड पानी के तेज बहाव के साथ बहता हुआ सोमदत्त के कुटीर के ठीक सामने आकर रुक गया। सोमदत्त ने महादेव का जयकारा लगाया और गांव वालों की मदद से उस शिला को अपने कार्यशाला में ले आया। वह इतना सुंदर पत्थर था कि उसे देखकर ही मन में श्रद्धा जाग उठती थी। सोमदत्त को अपनी कला पर बहुत घमंड था। उसने सोचा, मैं 7 दिनों के भीतर ऐसी अलौकिक मूर्ति बनाऊंगा कि राजा भी मेरे पैरों में गिर पड़ेंगे। उसने भारी हथौड़ी उठाए और जैसे ही पत्थर पर पहली चोट करने लगा, कड़क हथौड़ी पत्थर पर पड़ते ही सोमदत्त के हाथ में तेज कंपन हुआ और हथौड़ी टूट गई। पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आई। अगले दिन उसने नई और मजबूत हथौड़ी ली। इस बार उसने और अधिक बल से प्रहार किया, लेकिन इस बार चोट पत्थर पर लगने के बजाय फिसलकर उसके खुद के अंगूठे पर लग गई। सोमदत्त दर्द से कराहो था। उसे महादेव के शब्द याद आए, जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत और अहंकार मुक्त हो। सोमदत्त को समझ आ गया कि वह महादेव की मूर्ति नहीं, बल्कि अपने अहंकार का प्रदर्शन करने जा रहा था। वह मूर्ति बनाकर प्रसिद्धि और धन चाहता था, शिव की भक्ति नहीं। उसने तुरंत अपने औजार नीचे रख दिए। उसने आंखें बंद की और महादेव के ध्यान में लीन हो गया। दिन बीतते गए, सावन समाप्त होने को आया, लेकिन सोमदत्त ने पत्थर को छुआ तक नहीं। वह बस रोज उस शिला को साफ करता, उस पर बेलपत्र चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। धीरे धीरे उसका गुस्सा, उसका घमंड और नाम कमाने की चाहत सब विलीन हो गई। अब उसके मन में सिर्फ और सिर्फ महादेव के प्रति निश्चल प्रेम बचा था। सावन की पूर्णिमा की रात थी। सोमदत्त का मन इस समय पूरी तरह शांत था, जैसे कोई शांत सरोवर। उसने अत्यंत आदर और विनम्रता से एक छोटी सी छेनी और हथौड़ी उठाई। उसने पत्थर को छुआ और धीरे से पहली चोट की। इस बार कोई कंपन नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ। जैसे ही छेनी पत्थर पर लगी, उस काले पत्थर की ऊपरी परत किसी छिलके की तरह अपने आप उतरने लगी। सोमदत्त को ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। पत्थर के भीतर से एक अत्यंत दिव्य, चमकदार और प्राकृतिक रूप से तराशा हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग प्रकट होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो महादेव स्वयं उस शिला के भीतर बैठकर सोमदत्त के अहंकार के शांत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही शिवलिंग पूरी तरह प्रकट हुआ, पूरी कार्यशाला में कपूर और चंदन की सुगंध फैल गई। सोमदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने शिवलिंग के सामने दंडवत प्रणाम किया। महादेव को पाने के लिए या उनके कार्य को सिद्ध करने के लिए बड़ी बड़ी कलाओं या धन की आवश्यकता नहीं होती। भगवान केवल वहां वास करते हैं जहां अहंकार शून्य होता है और मन पूरी तरह शांत होता है। जब तक मैं अहंकार रहेगा, तब तक शिव नहीं मिलेंगे। जहां मैं समाप्त होता है, वहीं शिव प्रकट होते हैं। सुबह की पहली किरण जब सोमदत्त की कार्यशाला पर पड़ी, तो पूरा गांव उस दिव्य सुगंध और प्रकाश से आकर्षित होकर वहां इकट्ठा हो गया। जिसने भी उस प्राकृतिक रूप से प्रकट हुए शिवलिंग को देखा, वह श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। गांव के प्रधान ने तय किया कि इस अद्भुत शिवलिंग की स्थापना गांव के सबसे ऊंचे शिखर पर की जाएगी, ताकि दूर दूर से लोग महादेव के दर्शन कर सकें। शिवलिंग को स्थापित करने के लिए एक भव्य रथ तैयार किया गया। पूरे गांव ने मिलकर उत्सव मनाया। ढोल नगाड़ों और शंख ध्वनि के बीच शिवलिंग को रथ पर विराजमान किया गया। सोमदत्त भावुक आंखों से ये सब देख रहा था। उसके मन में अब न तो अपनी कला का अभिमान था और न ही कोई लालसा। वह तो बस शिव की इस लीला को देखकर निहाल हो रहा था। जैसे ही रथ को खींचना शुरू किया गया, एक अजीब घटना घटी।
गांव के 100 सबसे बलवान पुरुषों ने मिलकर रस्सी खींची, लेकिन रथ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। लोगों ने और ताकत लगाई, बैलों को भी रथ में जोता गया, पर सब व्यर्थ। रथ ऐसा स्थिर था मानो जमीन से जुड़ गया हो। तभी वहां से गुजर रहे एक सिद्ध संत भीड़ को चीरते हुए आगे आए। उन्होंने रथ और उस पर विराजमान शिवलिंग को देखा, फिर मुस्कुराते हुए सोमदत्त की ओर मुड़े। संत ने कहा, यह महादेव का विग्रह है, इसे शारीरिक बल या सांसारिक वैभव से नहीं ले जाया जा सकता। सोमदत्त, तुमने इन्हें अपने निश्चल प्रेम और मौन साधना से प्रकट किया है। इस रथ की रस्सी को तुम अपने हाथों में लो। सोमदत्त ने संकोच करते हुए कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण मूर्तिकार हूँ। जब इतने बलवान लोग इसे नहीं हिला पाए, तो मैं कैसे? संत ने टोका, अहंकार की तरह अति विनम्रता का संशय भी एक बंधन है। महादेव पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। सोमदत्त ने गुरु की आज्ञा मानकर रथ की मोटी रस्सी को अपने हाथों में थामा। उसने अपनी आंखें बंद की, महादेव का स्मरण किया और जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, रथ अत्यंत हल्का हो गया। ऐसा लगा मानो वह हवा में तैर रहा हो। सोमदत्त अकेले ही उस भारी रथ को खींचते हुए पहाड़ी के शिखर की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। शिखर पर पहुंचकर जहां भव्य मंदिर का निर्माण होना था, शिवलिंग को स्थापित किया गया। स्थापना पूरी होते ही आकाश में काले बादल घिर आए और बिना किसी आंधी तूफान के केवल उस मंदिर के ऊपर झमाझम बारिश होने लगी, मानो प्रकृति स्वयं महादेव का जलाभिषेक कर रही हो। राजा को जब इस चमत्कार का पता चला, तो उन्होंने सोमदत्त को राजमूर्तिकार बनाने और स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रस्ताव भेजा। लेकिन सोमदत्त ने बड़ी विनम्रता से राजा के उपहारों को अस्वीकार कर दिया। उसने अपनी कुटिया को ही अपना आश्रम बना लिया और जीवन भर उस मंदिर की सेवा में लगा रहा। उसने फिर कभी किसी पत्थर पर हथौड़ी नहीं चलाई, क्योंकि उसने जान लिया था कि सबसे बड़ी कला पत्थर को तराशना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को तराशकर उसे शून्य कर देना है। वर्षों बीत गए। सोमदत्त अब वृद्ध हो चुका था। उसकी दाढ़ी और बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में वही शांत और दिव्य चमक थी जो उस सावन की पूर्णिमा की रात को जागी थी। मंदिर अब पूरे आर्यावर्त में अनामेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। एक ऐसा मंदिर जिसके मूर्तिकार ने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने से मना कर दिया था। एक शाम जब मंदिर के कपाट बंद हो रहे थे और चारों ओर गहरी धुंध छाई थी, एक युवक मंदिर के प्रांगण में आया। उसके हाथों में कीमती औजारों का एक थैला था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी व्याकुलता और गर्व का मिश्रण था। वह सीधा सोमदत्त के पास गया, जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा ढलते सूरज को देख रहा था। उस युवक ने कहा, बाबा, मैं इस देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्य मूर्तिकार हूँ। मैंने राजाओं के महल सजाए हैं और देवताओं की विशाल मूर्तियां बनाई हैं। लेकिन जब भी मैं कोई नई मूर्ति बनाने बैठता हूँ, मुझे लगता है कि उसमें वह बात नहीं है जो इस मंदिर के शिवलिंग में है। लोग कहते हैं कि इस शिवलिंग को किसी इंसान ने नहीं, बल्कि आपके भीतर के शून्य ने तराशा था। मुझे वह विद्या सीखनी है। सोमदत्त ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उस युवक को देखा और कहा, पुत्र, विद्या सीखी जाती है, लेकिन जो तुम ढूंढ रहे हो उसे सीखना नहीं बल्कि बुलाना पड़ता है। तुम अभी बहुत कुछ याद रखकर आए हो, अपने पुरस्कार, अपनी तारीफें और अपना पद। जब तक तुम्हारा ये थैला और तुम्हारा मन इन भारी पत्थरों से भरा रहेगा, तब तक तुम हल्के पत्थरों को भी नहीं तराश पाओगे। युवक को सोमदत्त की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, मैं बिना औजारों के मूर्ति कैसे बनाऊंगा? मुझे कला का रहस्य बताएं। सोमदत्त उठ खड़ा हुआ। उसने युवक का हाथ पकड़ा और उसे गर्भगृह के भीतर ले गया, जहां शिवलिंग स्थापित था। वहां केवल एक दिया जल रहा था। सोमदत्त ने कहा, आज रात तुम यहीं रुकोगे, लेकिन एक शर्त है, तुम अपने इन कीमती औजारों को मंदिर के बाहर छोड़ दोगे और पूरी रात इस दिए की लौ को देखते हुए सिर्फ ये सोचोगे कि यदि तुम्हारी बनाई हर मूर्ति से तुम्हारा नाम हटा दिया जाए, तो क्या तुम फिर भी मूर्ति बनाओगे? युवक असमंजस में पड़ गया, लेकिन सोमदत्त के तेज के सामने वह मना नहीं कर सका। उसने अपने औजार बाहर रख दिए और गर्भगृह में बैठ गया। रात गहरी होती गई। मंदिर के बाहर सन्नाटा था और भीतर सिर्फ दिए की कांपती हुई लौ। शुरुआत में युवक के मन में अपनी बनाई मूर्तियों की यादें, राजा से मिली वाहवाही और अपने हुनर का घमंड तैरता रहा। लेकिन जैसे जैसे रात का तीसरा पहर आया, उसे महसूस हुआ कि इस गर्भगृह की दीवारों से एक अजीब सी शांति निकल रही है। उसे लगा कि यह शिवलिंग कोई पत्थर नहीं है,
बल्कि एक विशाल ऊर्जा है जो उसके भीतर के मैं को धीरे धीरे सौंप रही है। सुबह जब सोमदत्त ने मंदिर के कपाट खोले तो उसने देखा कि युवक शिवलिंग के सामने सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले सोमदत्त की आंखों से बहे थे। उसके चेहरे का वह तनाव और गर्व गायब हो चुका था। युवक ने सोमदत्त के पैर छुए और रोते हुए कहा, बाबा, मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं अब तक पत्थरों पर अपना नाम लिख रहा था, इसलिए मेरी मूर्तियां कभी जीवंत नहीं हुई। अब मैं समझ गया हूँ कि कला का असली रहस्य कला को छोड़ देना है। सोमदत्त ने उसे गले से लगा लिया। उस दिन अनामेश्वर महादेव को उनका अगला सेवक और रक्षक मिल गया था। सोमदत्त को संतोष था कि महादेव की यह सीख अब कभी विलुप्त नहीं होगी कि रचना वही अमर होती है जिसमें रचनाकार खुद को मिटा देता है। समय का चक्र चलता रहा और वह युवक, जिसका नाम कीर्तिवर्धन था, अब अनामेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य सेवक बन चुका था। सोमदत्त के महाप्रयाण के बाद कीर्तिवर्धन ने मंदिर की पवित्रता और उस महान सीख को अक्षुण्ण रखा। वह आने वाले हर भक्त और कलाकार को यही समझाता कि परमात्मा की शरण में अपनी पहचान को मिटाना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। 2 वर्षों से वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और चारों ओर त्राही मच गई। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, विद्वानों को बुलाया, पर प्रकृति का प्रकोप शांत नहीं हुआ। अंत में व्याकुल होकर राजा खुद पैदल चलकर अनामेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचे। राजा ने कीर्तिवर्धन के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, सुना है कि इस मंदिर की स्थापना के समय स्वयं प्रकृति ने महादेव का जलाभिषेक किया था। आज मेरी प्रजा बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। कृपया महादेव से प्रार्थना करें कि वे हमारे राज्य पर कृपा करें। कीर्तिवर्धन ने शांत भाव से राजा को देखा और कहा, राजन, महादेव तो करुणा के सागर हैं। वे कभी किसी को प्यासा नहीं देखना चाहते। पर क्या आपने सोचा है कि यह सूखा धरती पर आने से पहले मनुष्यों के भीतर आया है? जब तक प्रजा और राजा के मन में एक दूसरे के प्रति और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता नहीं जगेगी, तब तक प्रार्थनाएं केवल शब्द बनकर रह जाती हैं। राजा ने अपनी भूल स्वीकार की और कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मेरा राजकोष केवल प्रजा की भलाई और जल संरक्षण के लिए खुलेगा। मैं अपने सारे ठाट बाट त्याग कर एक सामान्य सेवक की तरह रहूंगा। कीर्तिवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब राजा का अहंकार प्रजा के दुख के सामने पिघल जाता है, तो महादेव प्रसन्न होते हैं। उसी रात कीर्तिवर्धन ने पूरे गांव और राजा के साथ मिलकर मंदिर के प्रांगण में एक अनोखी प्रार्थना सभा रखी। कोई मंत्रोच्चार नहीं था, कोई आडंबर नहीं था। सबने बस अपनी आंखें बंद की और सामूहिक रूप से अपने अपने भीतर के स्वार्थ को छोड़ने का संकल्प लिया। कीर्तिवर्धन ने उस पुराने टूटे हुए औजार को शिवलिंग के चरणों में रखा जिससे सोमदत्त ने कभी पहली चोट की थी। मध्यरात्रि के समय, जब पूरा वातावरण मौन और भक्ति से सराबोर था, गर्भगृह के भीतर से एक हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। शिवलिंग के ठीक ऊपर जो सूखी हुई चट्टान थी, उसमें से अचानक पानी की एक पतली सी धारा फूट पड़ी। वह पानी किसी झरने की तरह शिवलिंग पर गिरने लगा। देखते ही देखते बाहर का आसमान घने काले बादलों से घिर गया। ठंडी हवाएं चलने लगी और एक जोरदार बिजली कड़कने के साथ ही पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखी नदियां फिर से कल कर बह उठी और लोगों के चेहरों पर खुशी के आंसू आ गए। राजा ने इस चमत्कार को देखकर मंदिर के जीर्णोद्धार और एक विशाल स्वर्ण कलश लगवाने की इच्छा प्रकट की। लेकिन कीर्तिवर्धन ने मना करते हुए कहा, राजन, इस मंदिर का सौंदर्य पत्थरों या सोने में नहीं, बल्कि इसके एकांत और सादगी में है। महादेव को सोने के महल की नहीं, साफ और पवित्र मन की आवश्यकता है। आप इस धन का उपयोग बांध बनाने और प्रजा के लिए जलाशय खुदवाने में करें। राजा नतमस्तक हो गए। अनामेश्वर महादेव का वह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं रहा, बल्कि वह मानवता, परोपकार और अहंकार की आहुति का एक अमर प्रतीक बन गया, जहां आकर बड़े से बड़े सम्राट का सिर भी झुक जाता था और वे एक साधारण तिनके की तरह हल्के होकर लौटते थे। सदियां बीतती गईं, पर समय की धूल अनामेश्वर महादेव मंदिर की महिमा को धुंधला नहीं कर पाई। राज्य बदले, राजा बदले और धीरे धीरे वही युग भी बदल गया। अब वह समय आ चुका था जिसे आधुनिक युग कहा जाता था। पहाड़ियों के नीचे बड़े बड़े शहर बस चुके थे, गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो गई थी और इंसानों की जिंदगी मशीनों की रफ्तार से दौड़ने लगी थी। लोग इस आधुनिकता की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए कि वे अपने भीतर की शांति को पूरी तरह भूल चुके थे।
लेकिन अनामेश्वर महादेव का वह मंदिर आज भी उसी शांत पहाड़ी के शिखर पर अड़े खड़ा था, मानो नीचे मचे शोर को चुपचाप देख रहा हो। एक दिन शहर का एक बहुत बड़ा और सफल बिजनेसमैन, जिसका नाम विक्रम था, अपनी कीमती गाड़ी से उस पहाड़ी के नीचे पहुंचा। विक्रम के पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, पैसा, शोहरत और रसूख। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, वो पिछले कई महीनों से चैन की नींद नहीं सोया था। उसका मन हमेशा अशांत रहता और हर वक्त एक अनजाना डरों से घिरे रहता था। डॉक्टरों और दवाइयों से थककर किसी मित्र की सलाह पर वह इस प्राचीन मंदिर की ओर चला आया था। महंगे जूते और कीमती चश्मा पहने जब विक्रम ने मंदिर के प्रांगण में कदम रखा तो उसे वहां कोई भीड़भाड़ नहीं दिखी। वहां केवल एक वृद्ध पुजारी बैठे थे जो मंदिर के शांत वातावरण में लीन थे। वह पुजारी उसी परंपरा के वंशज थे जो सोमदत्त और कीर्तिवर्धन से शुरू हुई थी। विक्रम ने सीधे पुजारी के पास जाकर अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और उनके सामने रखते हुए कहा, पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे शांति चाहिए। मैं इस मंदिर के विकास के लिए बहुत बड़ा दान दे सकता हूँ। बस आप महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरा मानसिक तनाव दूर हो जाए और मुझे सुकून मिले। वृद्ध पुजारी ने उन नोटों को देखा, फिर विक्रम के चेहरे पर छाए अहंकार और व्याकुलता के भाव को पढ़ा। पुजारी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, पुत्र, इस मंदिर की नींव सोने या चांदी से नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ देने की भावना से रखी गई थी। तुम यहाँ कुछ पाने आए हो, पर महादेव के इस दरबार का नियम थोड़ा अलग है। यहाँ शांति तब तक नहीं मिलती जब तक तुम कुछ छोड़कर नहीं जाते। विक्रम हैरान होकर बोला, छोड़कर जाना? मैं तो अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा यहाँ दान करने को तैयार हूँ। पुजारी ने कहा, महादेव को इन कागज के टुकड़ों की जरूरत नहीं है। यदि वास्तव में शांति चाहते हो तो आज रात इस मंदिर के प्रांगण में अकेले बैठो। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे पास तुम्हारी पहचान से जुड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए। विक्रम ने कुछ देर सोचा। उसकी तड़प इतनी बढ़ चुकी थी कि वह कुछ भी करने को तैयार था। उसने अपनी कीमती घड़ी, सोने की चेन, मोबाइल फोन और यहाँ तक कि अपना बटुआ भी एक तरफ रख दिया। अब वह सिर्फ एक साधारण इंसान था जिसके पास कोई पद या पैसा नहीं था। रात घनी हुई तो पहाड़ी पर ठंडी हवाएं चलने लगी। विक्रम मंदिर के चबूतरे पर अकेला बैठ गया। शुरुआत में उसका ध्यान बार बार अपने फोन, अपने बिजनेस के घाटे और अपनी अधूरी डील्स पर जा रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि वह यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन जैसे ही मध्यरात्रि हुई, चारों ओर का सन्नाटा गहरा गया। पत्तों की सरसराहट और दूर बहती नदी की आवाज के बीच विक्रम को गर्भगृह से आती हुई एक धीमी सी ध्वनि सुनाई दी, ओम नमः शिवाय। वह कोई मंत्र नहीं था, बल्कि हवाओं में धुली एक तरंग थी। उस तरंग के स्पर्श मात्र से विक्रम के भीतर कुछ बदलने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पहली बार उसने महसूस किया कि जिन कंपनियों, कारों और पैसों के पीछे वह पूरी जिंदगी भाग रहा था, वे सब तो यहीं छूट जाएंगे। वह खुद से पूछने लगा, अगर यह सब मुझसे छीन लिया जाए तो मैं कौन हूँ? इस सवाल के आते ही उसका पूरा अहंकार ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसे समझ आ गया कि उसका तनाव किसी बिजनेस की वजह से नहीं, बल्कि उसके इस भ्रम के कारण था कि सब कुछ मैं ही चला रहा हूँ। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने पहाड़ों को छुआ तो विक्रम की आंखें खुली। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी गहरी शांति थी जो उसने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। उसका चेहरा बिल्कुल हल्का और तरोताजा लग रहा था। वह पुजारी के पास गया और उनके चरणों में सिर झुका दिया। इस बार उसने कोई पैसा आगे नहीं बढ़ाया। उसने बस इतना कहा, बाबा, मैं कल रात यहाँ एक बहुत बड़ा आदमी बनकर आया था, लेकिन आज मैं यहाँ से सिर्फ एक इंसान बनकर जा रहा हूँ। मुझे समझ आ गया कि जीवन का असली बोझ मेरी जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि मेरा अहंकार था। पुजारी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, यही इस अनामेश्वर महादेव का असली चमत्कार है। जो यहाँ अपना मैं छोड़ जाता है, महादेव उसे स्वयं से जोड़ लेते हैं। विक्रम वापस शहर लौट गया। उसका बिजनेस अब भी वही था, उसकी व्यस्तता भी वही थी, लेकिन अब उसके काम करने का तरीका बदल चुका था। वह अब सफलता के नशे में चूर नहीं होता था और न ही असफलता से डरता था। उसने अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अनाथालयों और अस्पतालों के लिए दान करना शुरू कर दिया। जब भी शहर की भागदौड़ उसे थका देती, वह आंखें बंद करता और अनामेश्वर महादेव के उस शांत प्रांगण को अपने भीतर महसूस कर लेता, जहां सोमदत्त की सादगी आज भी जीवित थी।
आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत हिम्मत देता है। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।